एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक साइज की। तो पहले देखिए लैंथेनाइड्स को। लैंथेनाइड्स में बहुत मशहूर है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, लगातार कंसिस्टेंटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस घटनी चाहिए थी और घट रही है। दो एक्सेप्शंस हैं, यूरोपियम और अटर्बियम पे। क्यों है? F7 और F14 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जैसी वो F7 F14 कॉन्फ़िगरेशंस अटेन होती हैं, आप देखते हैं वो थोड़ा सा रिपल्शन भी बढ़ता है, जिसके चलते एक एबनॉर्मल जंप आपको यूरोपियम और अटर्बियम में दिखता है। अदरवाइज क्लासिकली सबसे लगातार रेडियस देखते हैं कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस है यूरोपियम की, उसके बाद अटर्बियम की, और फिर तो यहां पे लैंथेनम से लेकर हाफनियम तक लगातार कम ही कम हो रही है, आप देख सकते हैं। यही ट्रेंड एक्टिनाइड्स में भी होगा। और अगर आप आयंस देखना चाहो, एक्टिनाइड्स टिपिकली +3 कैटायंस बनाते हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों को देखिए, लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक लगातार डिग 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 नीचे एकदम, इसमें तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कहीं कोई ऊपर नीचे कूद फांद भी नहीं है। यूरोपियम में कम ही हो रहा है, रेट ऑफ फॉल हल्का सा कम हुआ है, बट अदर देन दैट आप देखिए लगातार स्ट्रेट फॉल आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर। और ये कैसा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंथेनाइड्स की। एक्टिनाइड्स में भी अगर आप देखिए तो भी आपको लगातार रेडियस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से कम हो जाती है। क्यों? प्लस चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा पास में, और पास में खींच लेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है किसका? एटॉमिक और आयनिक रेडियस का, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का एफ ब्लॉक में।